बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, अपने घरों में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हर बले आफत से महफूज रहो। आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज रेसिपी में मैं क्या बनाने लगी हूँ? आज मैं आपको नान बनाना सिखाने लगी हूँ। ठीक है, नान बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, चलो आओ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने 4 कप मैदा ले लिया है। आटे के भी बन सकते हैं। ये इस तरह का लेवल मैंने करके 4 कप मैंने इसके अंदर आटे के मैदे के डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 टेबल स्पून ऑयल लिया, 2 अंडे लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून मैं ईस्ट लूँगी। वो मैं पैकेट में आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। और ये 1 कप दूध मैंने नीम गर्म करके अपने पास रखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक और चीनी इसमें डाल देते हैं। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो, तो आप सादी चीनी भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपने मिक्स किया नीम गर्म जो दूध किया हुआ, नीम गर्म तो हर चीज़ आपने रूम टेम्परेचर पे ले ली। ठीक है, अब ये जो है ना, एक मैंने टेबल स्पून भर के ईस्ट, इसमें 11 ग्राम होता है इस पैकेट पे, 11 ग्राम तो ये ज़्यादा होगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर मिक्स कर लिया और इसको 10 मिनट के लिए जो है ना वो इसके ऊपर ढकना देते हैं और रखते हैं ये राइस हो जाए। यही प्लेट में इसके ऊपर दे देती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। अभी वह चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। एक टेबल स्पून में रखती हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। 1 अंडा, ठीक है, 1 अंडा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। ये 2-3 टेबल स्पून दही। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो चलो इसको मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह अंडा और नमक और ऑयल इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ। और ये बाकी दूसरा मटीरियल जो मैंने बताया, ईस्ट रखी थी, सारा कुछ इसके अंदर, चीनी जो नीचे बैठी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पानी कितना लगना है। पानी भी मैंने नीम गर्म लिया हुआ है। और ना ज़्यादा इसकी नरम डो और ना ज़्यादा इसकी सख्त, जैसे हम रोटी पकाने के लिए बनाते हैं वैसे। 1 कप मैंने नीम गर्म पानी पास रख लिया हुआ है। थोड़े थोड़े ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करते रहेंगे। ये नीचे जो खुशक है आटा, इसके अंदर आप इसमें खुशक दूध भी डाल सकते हो। अगर आपके पास दूध दूसरा नहीं है खुला हुआ, तो आप उसकी बजाय आप दूसरा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा टेस्ट होगा। तो मतलब ये जो मैंने बचा के ऑयल रखा था वो अपने हाथों के साथ लगा के तो इसको मैं मुलायम करती हूँ। वे 1/2 कप पानी लग गया है और ये डो मेरी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर कपड़ा रख के माइक्रो को गर्म करती हूँ और उसके अंदर फिर इसको 1 घंटा रखती हूँ। तो सर्दियाँ हो तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, गर्मियाँ हो तो फिर 1 घंटे में ये राइस हो जाती है। और फिर मिलती हूँ इसके राइस होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो डबल साइज में होगी, देखो आवाज़ देखो इसकी। अब हम इसकी हवा निकालेंगे इसकी। आप इसके 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। बड़े साइज़ के बनाओगे तो आपके 4 बनेंगे और दरमियाने साइज़ के बनाओगे तो फिर आपके 5 बन जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस डो को इस शीट के ऊपर निकालते हैं।
इसको अच्छी तरह रोल कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसके पेड़े काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसको 5 बनाऊंगी, ठीक है। आपने जितने बनाने हैं आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मैं पेड़े बनाऊंगी। एक मैंने पेड़ा बना लिए। इस हाथ को ऑयल लगा लिया। ये मुझे छोटा लग रहा था। आप ऐसे हाथ को ऑयल लगा लिया। ये कुछ कदरे ये ना दूसरे पेड़ों की निस्बत ये कुछ छोटा बना है, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर मैं एक कपड़ा दे दूँगी। ऑयल मैंने इसको लगा दिया ताकि जो है ना वो राइज हो जाए। चलो नान बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा खुश कर लिया। खुश का थोड़ा हो तो और डाल लो। ऐसे थोड़ा सा हाथों के साथ बड़ा किया। ये मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है। उधर मैं नान तैयार कर रही हूँ। ये देखो ऐसे जैसे मैंने ऐसे पहले मैंने आपको चम्मच के साथ बनाना सिखाया है। अब आप अपने हाथों के साथ, अल्लाह ताला ने हमारे बेहतरीन हाथ दिए हैं हमें काम करने के लिए। देखा, इसके पीछे पानी लगाएंगे। और इसके अंदर हम लगा देंगे। मिनट के लिए यहाँ रखेंगे ताकि ये नीचे से जो है ना वो ठीक तरह जुड़ जाए। और इसके अंदर ही हम ये अंडा लगा लेंगे और तिल भी हम इसके ऊपर ही लगा लेंगे। तिल भी हम इसके ऊपर ही लगा लेंगे। ये इसलिए किया कि तवा मैंने दूसरे चूल्हे पे गरम कर लिया और इसके ऊपर मैं फ्राई पैन नीचे कर दूँगी और साथ साथ इसको देखते रहते हैं। और तकरीबन ये 10 मिनट के बाद देखूंगी इसको। अब ये पक रहा है। बेवजह देखो ये 10 मिनट में तैयार हो गया। बेहतरीन कलर है इसका। तो
अब मैं आपको इसको उतार के दिखाती हूँ। देखो बिस्मिल्लाह, नीचे से देखो, नीचे से इसका कलर देखो। ये तंदूर के बगैर घर में बेहतरीन जो है ना वो नान तैयार हो सकते हैं। देखो दोनों साइडों से इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लो, घी लगा लो। ऑयल लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। अब दूसरा तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मैं इसके ऊपर रख दें। अब हम तीसरा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा खुशक नीचे डाला, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। ये इसलिए लगाते हैं कि जो है ना वो इसका पौधा इसके बर्तन के साथ अच्छी तरह जो है ना वो लग जाए। अब ये तैयार हो गया। अंडा भी इसके ऊपर लगा दिया और ये तवे के ऊपर पहले 10 मिनट में ऐसे रखूँगी ताकि अच्छी तरह नीचे वाली बेस बन जाए और फिर इसके बाद में मैं उल्टा कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर उल्टा ऐसे करके रख देती। 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाऊँगी। 10 मिनट में बनता है। घर के जुगाड़ होते हैं, कौन सा वो तंदूर होता है जो इसमें एक साइड पे एक जैसी हीट मिले और जल्दी जल्दी बन जाए। तो विवद अभी 5 मिनट हुए हैं, तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। देखो इसका अभी और कलर लेके आना। मैं अब अभी इसको उल्टा कर देंगे। फिर उसको भी मैं हटा लेने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितना प्यारा कलर है इसका। अब मैं आपको इसको उतार के दिखाती हूँ। ये कितना प्यारा इसका कलर है। ये भी मैं अभी इसके ऊपर रख देने लगी हूँ। और इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि जो है ना वो सख्त ना हो जाए। अब हम तीसरा बनाना शुरू करते हैं। व्यूज़ है ना, घर की चीज़ों के जुगाड़ से इतनी बेहतरीन हम रेसिपी बना सकते हैं अपने घर में। इसको पानी लगाया, और इसका डिज़ाइन फिर बनाना ताकि नीचे जो बेस है ना वो पांदे के साथ लग जाए। इसको 10 मिनट के 5-10 मिनट के लिए मैंने ऐसे रख के फिर मैंने इसको उल्टा कर देना। एक दो दफ़ा बनाओगे तो बेहतरीन रेसिपी बनेगी आपकी। किसी दिन मैं आपको आलू वाले नान तंदूर पे भी बनाना सिखाऊंगी। ये सर्दी थोड़ी सी कम होती है फिर।
कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। अब हम अंडा लगाते हैं। ऊपर से तेल। थोड़ी सी नान की जो है ना वो बेस आके ऊपर बन जाए, तो जब हम उल्टा करें तो वो गिर ना जाए, इस वजह से हम तो 2-4 मिनट हम सीधा रख के पकाते, फिर हम उल्टा कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये बेहतरीन रेसिपी बनाई है आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, फिर हम रेसिपियाँ आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि हमारे व्यूअर जो है ना वो घर बैठे रेसिपियों को ट्राई करें, बनाएं और ट्राई करें और अपने बच्चों को बना के तो खिलाएं। नान वाले, कीमे वाले, आलू वाले, जिस तरह के मर्ज़ी आप, सादे नान, जिस तरह के मर्ज़ी, रोगनी नान, जिस तरह के मर्ज़ी आप बनाना चाहो आप अपने घर में बैठे ही बना सकते हैं। अब हमारा एक रह गया, वो भी हम बना लेते हैं। अब हम तीसरा बनाते हैं। तो व्यूअर्स जी वो भी बन गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह हमारा ये भी रेडी हो गया। अब हम इसको फिर ऊपर रखते हैं, दूसरे नान को तैयार करते हैं। इसको पानी लगाते हैं, पानी लगा के इसके अंदर रखते हैं। अंडा लगाते हैं। और इसमें तिल लगा लेते हैं। वाइट तिल मैं लगा रही हूँ, आप कलौंजी भी लगा सकते हो, धनिया भी लगा सकते हो, जो भी आपका दिल चाहता है। और ये मैं 5 मिनट के लिए तवे के ऊपर सीधा रखूँगी पहले इसको, ये देखो, ताकि इसकी बेस बन जाए, और फिर मैं 5 मिनट के बाद इसको उल्टा कर। तो माशाल्लाह भी ये भी तैयार हो गया। अब मैं इसको उतार के दिखाती हूँ।
और इसको ऑयल लगाते हैं। वीवर ये मैंने दाल की रेसिपी आपको बना के तैयार करके आपको दिखा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बड़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने रिश्तेदारों, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। कमेंट मुझे पढ़ने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।